स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। जो स्टूडेंट्स रीड की तैयारी कर रहे हैं उनकी नेक्स्ट यूनिट जो है, 2 यूनिट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट आपने देखी होगी, तो उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने 150 इडियम्स एंड 150 फ्रेजेस सेलेक्ट किए हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं। तो आज अपन इसके पार्ट 1 में कुछ इडियम्स के बारे में देखेंगे। ये 4-5 वीडियोस बनेंगे इसके। मैं सारे इडियम्स आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के हिसाब से आने चाहिए। इसके पहले आई होप आपने सारे वीडियो देखे होंगे मेरे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन इडियम्स की तरफ। तो इडियम्स दोस्तों, अपन अक्सर इनको कभी कहावतें कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा सही रहती है, जो चेंज नहीं होती, उसको अपन इडियम्स कहते हैं। कौन कौन से इडियम्स मुझे जो फेवरेट हैं या जिनको मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आज हम उन इडियम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखना, इसमें सबसे पहला मैंने सेलेक्ट किया है टू बिल्ड कैसल इन द एयर। ठीक है ना, कैसल का अर्थ होता है महल। तो इसका अर्थ होता है कि हवाई किले बनाना है, अपन हिंदी में इसको बोलते हैं। तो इसको अपन कहेंगे टू डे ड्रीम। अब आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। या तो वो आपको सीधा का सीधा जो ईडीएम है वो पूरा देगा और उसको सिंपल इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपको पूछेगा, या फिर वो एक सेंटेंस देगा जिस सेंटेंस में आपको उस सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग सही ईडीएम का चुनाव करना है। तो अपना पहला ईडीएम जो है वो है टू बिल्ड कैसल इन द एयर। एयर यानी हवा में किले बनाना। इसका अर्थ क्या होता है? हवा में किले कभी बनते नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि टू डे ड्रीम, दिवा स्वप्न जिसको अपन कहते हैं, दिन में सपने देखना। ऐसा असंभव काम जो अपन सोचते रहते हैं, सपने देखते हैं जिसके दिन में, तो उसको अपन बोलते हैं टू डे ड्रीम, हवाई किले बनाना। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि इट्स नो यूज बिल्डिंग कैसल इन द एयर। हवा में किले बनाने का कोई फायदा नहीं है। कहने का अर्थ है दिवा स्वप्न देखने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा देखिएगा आप है टू बैक बाइट अ पर्सन। बैक बाइट, बाइट का अर्थ होता है काटना, और बैक यानी पीठ, यानी किसी के पीठ के पीछे काटना। इट मीन्स टू स्पीक इल फॉर एनी पर्सन इन हिज एब्सेंस। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, उसको अपन कहते हैं टू बैक बाइट अ पर्सन। किसी की अनुपस्थिति में उसकी बुराई करना, तो इसको भी अपन कहेंगे इट इज नॉट अ गुड हैबिट टू बैक बाइट अ पर्सन। किसी को बैक बाइट करना ये एक अच्छी आदत नहीं कहलाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको ये इडियम। नेक्स्ट है टू बी द बैकबोन ऑफ समथिंग समवन। बैकबोन का अर्थ होता है अपने रीढ़ की हड्डी। बैकबोन किसको बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, जो अपने शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। तो इसी तरह से टू बी द बैकबोन ऑफ समथिंग समवन का अर्थ ये हुआ कि किसी चीज या किसी वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा या आधारभूत स्तंभ होना। ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति या किसी वस्तु का मजबूत स्तंभ होना। तो इसको अपन कह सकते हैं मिस्टर राम इज द बैकबोन ऑफ अवर कंपनी। यानी मिस्टर राम जो है वो हमारी कंपनी के बैकबोन है, यानी मजबूत स्तंभ हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर है बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। ठीक है ना, क्या है? बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है पीछे के रास्ते से प्रभाव, गलत तरीके से किसी चीज पर प्रभाव डालना। इसको अपन कहते हैं इन्फ्लुएंस यूज्ड इन अंडरहैंड मैनर। ठीक है ना, गुप्त रास्ते से, गलत तरीके से, गुप्त प्रभाव से किसी चीज पर प्रभाव डालना, वो कहलाता है बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए, अवर प्लान शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस। हमारी जो योजना है वो किसी भी गुप्त प्रभाव के कारण या गलत प्रभाव के कारण कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? प्रभावित नहीं होनी चाहिए। फिर है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो का अर्थ होता है फूंक मारना। तो देखना ये दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं, हॉट एंड कोल्ड। तो इसका अर्थ होता है टू डू अपोजिट थिंग्स वन आफ्टर अनदर। एक के बाद दूसरा काम करना, और वो भी कैसे? एक दूसरे के विपरीत। तो इसको कहते हैं अपन विपरीत कार्य एक साथ करना। तो आप इस सेंटेंस को देखना, ही सेव्ड द किंग बट किल्ड द क्वीन एंड दस ब्लू हॉट एंड कोल्ड। उसने क्या किया? राजा को तो बचा लिया लेकिन रानी को उसने मार दिया। तो क्या किया? एक काम तो अच्छा किया उसने और एक काम गलत किया।
तो इसलिए कहा गया 10 ब्लू हॉट एंड कोल्ड, उसने एक साथ दो विपरीत कार्य किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये फोर्थ था। फिर है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ठीक है ना, ये देखना, ट्रम्पेट शब्द अगर आपने सुना हो तो ट्रम्पेट का अर्थ होता है युद्ध के समय जो तुरही बजाई जाती है उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। तो टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का अर्थ होता है टू बिहेव इगोइस्टिकली, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना। ठीक है ना, इगोइस्टिक मैनर को एडॉप्ट करना, यानी अपनी ही बात बार बार कहते रहना, वो कहलाता है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ओनली फूल्स ब्लो देयर ओन ट्रम्पेट, केवल मूर्ख लोग जो होते हैं वो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। अगर अपने काम अच्छे हों तो अपनी प्रशंसा खुद करने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरे लोग करते हैं। ठीक है, फिर है टू लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स। सिंपल सा है ये। कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियाँ कैसे रहते हैं? तो हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, तो इसलिए इसका अर्थ होता है ऑलवेज क्वारलिंग। तो इसको अपन कहेंगे हमेशा झगड़ना। ये झगड़ाना मैंने किया है, लेकिन वो हमेशा झगड़ना है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल देखिए, दैट कपल लिव्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वो कपल जो है, वो जोड़ा जो है, वो किस तरह से रहता है? दे लिव लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इट मीन्स दे आर ऑलवेज क्वारलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। ये भी अच्छा मुहावरा है, अच्छा इडियम है। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का अर्थ होता है रेन हैविली। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, ये होता है रेनिंग। ओके, रेनिंग, इट मीन्स टू रेन हैविली, बहुत भारी बरसात होना, जिसको अपन कहते हैं, इसको अपन कहते हैं टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। तो एग्जाम्पल देखिए आप, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन दिल्ली दिस डेज। इन दिनों दिल्ली में बहुत तेज बरसात हो रही है। हर मुहावरे को दोस्तों ध्यान में रखना, विदाउट एग्जाम्पल आप उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। फिर है टू शो वंस ओन, टू शो वंस कलर, अपना रंग बता देना। ठीक है ना, यानी टू रिवील, रिवील का अर्थ होता है दूसरों के सामने प्रकट करना। वंस ट्रू इंटेंशन विदाउट प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग का अर्थ होता है दिखावा करना। बिना दिखावा करते हुए अपना खुद का रंग दिखाना, उसको अपन कहते हैं अपना वास्तविक रंग दिखाना। तो एग्जाम्पल देखिए, अल्टीमेटली ही शोड हिज कलर इन द मीटिंग। अंततः, अल्टीमेटली यानी अंततः उसने अपना रंग दिखाई दिया, मतलब ही शोड व्हाट ही इज, वो क्या है वो उसने बता दिया। फिर है वाइट लाई, सफ़ेद झूठ जिसको अपन बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हार्मलेस लाई। ऐसा झूठ जो झूठ तो है लेकिन वो उससे किसी का नुकसान नहीं होता है, किसी को हानि ना पहुंचे, उसे वाइट लाई बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, स्पोक अ वाइट लाई टू स्टॉप द क्वारल। झगड़े को बंद करने के लिए उसने सफ़ेद झूठ बोला ताकि वो झगड़ा रुक जाए। ठीक है ना, इसके बाद है आउट ऑफ द ब्लू। इसका अर्थ क्या होता है? अनएक्सपेक्टेडली, यानी अचानक, आशा के विपरीत। ठीक है ना, तो ही अपीयर्ड आउट ऑफ द ब्लू इन द मीटिंग, यानी वह मीटिंग में अचानक आ गया। नो बडी होप्ड दैट ही वुड कम, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो आएगा, बट ही केम। इट मीन्स ही अपीयर्ड इन द मीटिंग आउट ऑफ द ब्लू, ही अपीयर्ड इन द मीटिंग सडनली, तो वो होता है आउट ऑफ द ब्लू। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक लेग। ठीक है ना, ब्लैक लेग, काला पैर, जिसको अपन बोलते हैं देशद्रोही, अ ट्रेटर। उसको अपन क्या कहते हैं? अ ट्रेटर, देशद्रोही। तो नो वन न्यू दैट ही वॉज अ ब्लैक लेग इन द आर्मी। किसी को पता नहीं था कि वह आर्मी में एक ब्लैक लेग यानी एक ट्रेटर की तरह है, देशद्रोही है वो। तो वो होता है ब्लैक लेग। ये जितने भी मैंने मुहावरे सेलेक्ट किए दोस्तों, मैं 150 ईडियम्स आपको बताऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे 4 या 5 वीडियो जितने भी बनाने पड़े, और मैं आपको 150 फ्रेजल वर्ब्स भी बताऊंगा। मिनिमम आप इतनी फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम याद कर ही लेना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपको याद करनी ही है, कोई छुटकारा आपके पास नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, केवल आपको याद करना है। ठीक है, आप दिन की 10 भी याद करोगे तो आराम से 15 दिन में 150 कर सकते हो, और अगर आपने मैंने जो बताई वो याद कर लोगे तो काफ़ी है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी याद करना, आपको और भी याद करनी है। आगे बढ़ते हैं अपन, ब्लैक शिप। ठीक है ना,
ब्लैक शिप का अर्थ होता है डिसरेपुटेबल पर्सन। क्या होता है? डिसरेपुटेबल पर्सन इन अ फैमिली, किसी परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जो बदनाम है उसे कहते हैं ब्लैक शीप। ठीक है ना? तो मनोज इज अ ब्लैक शीप इन अवर फैमिली, यानी मनोज एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पूरे परिवार में क्या है? बदनाम है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 पे। इन ब्लैक एंड वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट का अर्थ होता है इन रिटन, इन राइटिंग, यानी लिखित में। किसी काम को कोई मौखिक रूप से कहता है तो उसको अपन जनरली, अगर कोई ऑर्डर होता है तो अपन क्या कहते हैं? उस चीज़ को आप लिखित में दो तो वही कहलाता है इन ब्लैक एंड वाइट। तो यू शुड आंसर इन ब्लैक एंड वाइट, इट मीन्स यू शुड आंसर अवर क्वेश्चंस इन राइटिंग, आपको लिखित में उसका जवाब देना है। ओके, फिर है ग्रीन आइड। ये अक्सर एग्जाम में, मैंने 2-3 एग्जाम में इसको देखा है दोस्तों, ध्यान में रखना। ग्रीन आइड का अर्थ होता है अ जेलस पर्सन, ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है, ग्रीन आइड को बोलते हैं। अ ग्रीन आइड पर्सन इज नेवर लाइक्ड, एक ईर्ष्यालु व्यक्ति को कभी पसंद नहीं किया जाता। फिर है टू बी इन द रेड, ये भी ध्यान रखना। टू बी इन द रेड का अर्थ होता है टू बी इन डेप्ट, कर्ज में होना। कोई व्यक्ति अगर कर्ज में होता है तो अपन कहते हैं कि ही इज इन द रेड। तो ही कमिटेड सुसाइड एज ही वॉज इन द रेड, उसने सुसाइड क्यों कमिट की? क्योंकि वो कर्ज में था। ठीक है, नेक्स्ट है टू गो रेड। टू गो रेड का अर्थ होता है टू ब्लश, ब्लश का अर्थ होता है शर्माना। ठीक है, बहुत अच्छा है ये इडियम। टू गो रेड का अर्थ होता है शी गोज रेड व्हेन एनीवन प्रेजेज हर, जब कोई इसकी प्रशंसा करता है तो वो शर्मा जाती है। तो ये गोज रेड का यूज है ये। इसी तरह से ऑफ कलर्स, ऑफ कलर का अर्थ होता है नॉट फीलिंग वेल, अच्छा महसूस ना करना। ठीक है ना, ये नॉन हटा देना इसको, नॉट फीलिंग वेल, तो इसका अर्थ होता है अच्छा महसूस न करना। तो अपन कहेंगे आई थिंक यू आर ऑफ कलर्स टुडे, यानी मुझे लगता है कि आज तुम्हारा मूड सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये 17 ईडियम्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और ईडियम्स बताऊंगा। एक दिन में अगर आप 17 ईडियम्स ये याद कर लेते हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो अभी यहाँ पर आपको बताए, आप मेरे अगर टेलीग्राम में मुझसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर जाइएगा, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे ब्लॉग स्पॉट पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर जाइएगा, उसके नोट्स मिल जाएंगे। मेरे फेसबुक अकाउंट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ जाइएगा तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसके जो लिंक है वो मैं अपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना इसको, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी ज़रूर करना, लेकिन मुझे कारण ज़रूर बताना। और अगर तक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से दोस्तों पढ़ते रहिएगा। समय बहुत जल्द ऐसा आएगा जब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप 2 साल की तैयारी या 1 साल की तैयारी या 3 साल की तैयारी का रिजल्ट केवल 3 घंटे में आएगा, बस इतना ध्यान रखना। इसलिए उन 3 घंटों के लिए अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करते रहना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।